शेतकरी जे आहेत निघालेले आहेत. मात्र या शेतकरी आंदोलनातून जी पिढी घडलेली आहे त्या शेतकरी आंदोलनातील तरुणांना नक्की या आंदोलनातून काय मिळालं हे त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. माझ्यासोबत इथे लायब्ररी चालवणारे तरुण आहेत आणि त्यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत. आपका स्वागत है और बहुत सारी बधाई है आपको कि आपने इस आंदोलन में सहभाग किया और बहुत दिनों से यहाँ पे ये लाइब्रेरी चला रही है. तो आपका पहले नाम बताइए और आप क्या करते हैं वैसे तो. पहले तो आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद. पिछले बड़े लंबे समय से आप सभी साथी इस संघर्ष का योगदान दे रहे हैं. मेरा नाम जसवीर सिंह और मैं पंजाब से हूँ, मोगा डिस्ट्रिक्ट है मेरा. तो इस वक्त मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ. पीएचडी में एनरोलमेंट ऑलरेडी करा रखा है और देखते हैं यहाँ से जाकर कंटिन्यू करते हैं जी. हाँ, आपका एक सवाल है कि इस आंदोलन से यूथ को क्या मिला है, क्या विजनरी होगी यूथ की इस आंदोलन से बाहर घर जाने के बाद. पहले हम जो इतने बड़े संघर्ष होते थे, चाहे कि वो हमारे पास्ट में हो, तो हिस्ट्री में हम पढ़े करते थे भी ऐसा संघर्ष होते थे, ऐसे लड़े जाते थे. पर एक्चुअली यूथ ने संघर्ष को खुद बहुत नज़दीक से और आप खुद इस संघर्ष को लड़ा है. तो इसको उसमें एक जो एक दूसरे स्टेट से या एक दूसरे लोगों से जो एक कड़तन थी जो गवर्नमेंट ने बड़े लंबे समय से अपने द्वारा फैला दी थी, तो उस नैरेटिव को तोड़ा है, एक साथ आए हैं. नंबर 2 पर जहाँ जो नौजवानों में जज्बा, लड़ने का जज्बा, कैसे लड़ते हैं, ये भी एक लड़ाई, क्योंकि नौजवान हमेशा उसका खून गर्म होता है और उनको लगता है कि हम लड़के जी सकते हैं. पर इस बार क्या हुआ है कि वो सारा ही कुछ चेंज हो गया, हम बैठकर भी जीत सकते हैं. तो उसकी एग्जांपल, बहुत बड़ी एग्जांपल ये पूरे संघर्षशील जिसने भी इस संघर्ष में योगदान पाया है, आप जैसे लोग, तो ऐसे पता लगता है कि ये लड़ाई हम एक साथ इकट्ठे होकर शांतिपूर्वक एक जगह बैठ के जीत सकते. नौजवानों को ये एक संदेश मिला है कि आने वाले समय में नौजवान और जो संघर्ष शुरू होंगे, जो मूवमेंटें शुरू होंगी, उसको नौजवान उसको लीड करेगा. तो उस लीड को इसकी रेफरेंस दी जाएगी भी ऐसा जीता है तो आगे वाले समय में भी हम जीतेंगे. बहुत कुछ सीखा है नौजवानों ने. जो हम पर्सनली बोले तो हमने तो बहुत कुछ सीखा है. जो अगर यहाँ से जाके अपने गांव में या अपने सूबे में, पिंड में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप वहाँ पे कुछ आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये जो है, जो सीख है पूरे जीवन के लिए है. तो इसको किस तरह से देखते हैं. बिल्कुल. संघर्ष जब हम लड़ना सीखे तो समझ जब भी कोई अन्याय, चाहे कोई सिस्टम की कोई बात हो, जो सिस्टम में जो लूपहोल हो, उनके बारे में लड़ेंगे. और यहाँ से लड़ना सीख लिया, गांव की हो, पंजाब की हो, देश की हो, कोई भी लड़ाई हो, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे. जैसे इस जंग को जीता है, आने वाले समय में कोई भी हो, कहाँ भी हो, किसी भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसियों है, चाहे गवर्नमेंट ने जो एक नैरेटिव फैला रखा है, उन अंगेस्ट सिस्टम के अंगेस्ट हम लड़ेंगे. चाहे गांव हो, चाहे देश हो, चाहे कौन सी भी पार्टी हो, कोई भी हो, हम बस सिस्टम के अगेंस्ट हम लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक. हमारे साथ तेलंगाना से भी भाई साहब है. सर जी, आपका नाम बताइए पहले. जियाउर रहमान, हैदराबाद. सर, किस तरह से देखते हैं, आप भी हैदराबाद से यहाँ पे आए हैं और कितनी बार आए हैं और क्या सीख लेके यहाँ से जा रहे हैं. मैं यहाँ पे 1 साल से हूँ, मैं एक बार भी घर नहीं गया हूँ. रही बात, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है. यहाँ पे एक्चुअल में एक मिथ है कि नौजवानों कुछ कर नहीं सकते या नौजवानों को करने नहीं दिया जाता, ऐसा मिथ है. लेकिन एक्चुअल में अगर मैं मेरी तरफ से पर्सनली जितना मैंने 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के टाइम में मैंने जो बिहेव यहाँ पे काफ़ी कुछ देखा है, मुझे लगता है इस आंदोलन के हिस्से को यूथ ने आगे बढ़ाया है. यूथ ही ने आगे लेके जाकर के जीत में अपनी बहुत अच्छी तरीके की कंट्रीब्यूशन दी है. चाहे वो 26 जनवरी वाला इंसिडेंट हो, इंसिडेंट तो नहीं बोलूँगा, सॉरी, वो एक बहुत बड़ा एक कामयाब वाला रास्ता था, क्योंकि दिखाना पड़ता है काफ़ी कुछ अपने अंदर का जो रोष है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो जा कर के अपनी आवाज़ को रेज करना, ये बहुत बड़ी ताकत होती है. इसके अलावा जितनी भी रैलीज हुई हैं या जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं कि जिसके अंदर ये बताया गया है कि
आने वाले समय में हम और आगे लेके जा सकते हैं इस बात को। एक बात यह है कि आंदोलन को किस तरह से चलाया जा सकता है। इस आंदोलन से अभी पंजाब का यूथ तो बहुत सीखा है, लेकिन तेलंगाना में जो भी कोई आंदोलन होगा, हैदराबाद में होगा, तब एक बात सच्चाई से सामने आती है, वो यानी कि अहिंसा। इस आंदोलन का बहुत बड़ा ताकत है अहिंसा। तब भी गांधी जी ने ऐसा किया था, अब भी देखा जाए तो अहिंसा ही इसकी जीत है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? हाँ देखो, प्रोटेस्ट जो होता है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। इससे पहले जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं वो भी शांतिपूर्ण हुए हैं। हाँ, उसका एंड वो नतीजा नहीं मिला जो आज इस आंदोलन को मिला है। उसमें स्टेट का बहुत बड़ा रोल रहा है उन आंदोलनों को तोड़ने में, या उन आंदोलन को बदनाम करने में, या उन आंदोलनों को खत्म करने में। ये स्टेट का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ है कि इस आंदोलन में सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोटेस्ट स्टार्ट होने के बाद जितने एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स पे यहाँ पे काम किया गया है। काफी कुछ अपने अपनों के अंदर भी झड़प हुई है इसी बात को लेकर के कि आप हमारे साथ नहीं खड़ते, आप हमारे साथ नहीं खड़ते। कुछ नौजवानों के साथ भी 26 जनवरी के बाद हमारी यहाँ की जो लीडरशिप है, उन्होंने बहुत किस तरह से काम किया हमें तो नहीं पता, लेकिन नौजवानों को भी बेइज्जती झेलनी पड़ी, बदनामगी झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भी हमने सॉलिडारिटी नहीं छोड़ी। तो सॉलिडारिटी एक बहुत बड़ा माध्यम होता है आंदोलन को जीतने में। सही बात है। कुछ लड़कियां भी हैं इस आंदोलन में शामिल हुई, उनसे हम बात करेंगे। मैडम जी, पहले तो आपका नाम बताइए और आप क्या करती है? मेरा नाम दिव्या है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ है मैंने। अभी आगे पीएचडी के लिए काम। क्या यहाँ के आप कितनी बार आई है, आती जाती रहती है, ऐसे आपको बताया, तो क्या अनुभव रहा है आपका इस आंदोलन में? मैं तो यहाँ पे काफ़ी बार आई हूँ, और हमारी यहाँ पे लाइब्रेरी है, वहीं पे हम कंट्रीब्यूट कर रहे थे जिस भी तरह से कर सकते हैं। तो अनुभव तो यहाँ पे शब्दों में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है जो हम अपनी यूनिवर्सिटी में बैठ के नहीं देख सकते थे, नहीं सीख सकते थे। कि जब लोग सच में एक इरादा करके आ जाते हैं, तो वो क्या, कितनी बड़ी सरकार, बड़ी से बड़ा चाहे शक्ति खड़ी हो सामने, वो किस तरह से उसे चुनौती देते हैं।